ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सवाल बरकरार है, कहां मिलता है कारगर इलाज। प्रदेश के अस्पतालों के हालात जानने के लिए हमने आपसे सवाल किया। लगातार हमें दर्शकों की राय मिल रही है। इस वक्त जैसलमेर संवाददाता मनीष रामदेव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या हालात है जैसलमेर में? क्या देखा, क्या महसूस किया आपने? जी, जैसा कि बाकी कॉलर्स बता रहे हैं कि प्रदेश के चिकित्सालयों में सरकारी दवाओं की जो स्थिति है वो बुरी है। तो कमोबेश जैसलमेर जिला मुख्यालय पर भी स्थिति वैसी ही है। यहाँ पर सरकारी दवाएं लेने के लिए अगर कोई मरीज कतार में खड़ा होता है तो 1 घंटे आधे घंटे के इंतजार के बाद जब वो अपनी पर्ची उस काउंटर पर डालता है तो काउंटर से उसे वही रटा रटाया जवाब मिलता है कि इसमें से कुछ दवाएं मिल पाएगी और कुछ दवाएं नहीं मिल पाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो आम जनता के हित में योजना लागू की है वो योजना कहीं न कहीं धरातल पर पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल मनीष, बड़ा सवाल है। दरअसल सवाल ये है कि कल सरकार पशुओं के लिए मुफ्त दवा वितरण योजना ला रही है, लेकिन यहाँ टोटा तो इंसानों के लिए दवाओं का पड़ा है। ऐसे में क्या सरकार एक योजना को कारगर सिद्ध नहीं कर पाई तो दूसरी योजना लाना, यही सवाल हमने दर्शकों से किया है। क्या, कहां आप उम्मीद करते हैं? शुक्रिया आपका जैसलमेर के हालात बताने के लिए। लगातार कॉलर्स की राय अलग अलग जिलों से हमारे पास आ रही है। कॉलर्स ने बताया कि क्या हाल है आदिवासी इलाके जो बारा और सिरोही है वहां का, जोधपुर, जयपुर, तमाम जगहों से राय आई। श्री गंगानगर से रफीक साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी, आप बताइए रफीक साहब, क्या हालत है श्री गंगानगर जिले की? सर, मैं आपके अपने पास में डिस्पेंसरी है उसकी हालात बताना चाहता हूँ जी। मैं अपने फ्रेंड को लेकर के, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो मैंने उसको सजेशन किया कि तुझे वहाँ से दवाई लेनी चाहिए, डिस्पेंसरी में बढ़िया दवाई मिलती है। लेकिन वही वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ देखा कि उन्होंने सिर्फ पर्ची के एक ही दवाई वहाँ से उपलब्ध करवाने के लिए बोली, बाकी सब मेडिकल से बाहर से मेडिकल, सामने 2 मेडिकल, उनपे जाके वो दवाई मिल रही थी। तब मैंने उनको ऑब्जेक्शन उठाया कि ये बाकी आपने जो दवाई लिखी है सिर्फ एक दवाई यहाँ उपलब्ध है और बाकी दवाई बाहर से, ये क्या? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपने चिकित्सक से भी ये सवाल किया कि आपने जो पर्ची में दवा लिखी है वो नहीं मिल रही? हाँ जी, मैंने डॉक्टर से ये बात की थी डेफिनेटली, पर उन्होंने ये बोला कि दवाई नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो आपको बात से। शुक्रिया आपका। जैसे जो गंगानगर के हालात बता रहे थे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से दर्शकों की राय हमारे पास आई। सभी दर्शकों को सवाल है, सभी दर्शकों के पास सवाल है कि क्यों कल सरकार नई दवा वितरण योजना लागू कर रही है, जबकि पहले जो इंसानों के लिए की गई है मुफ्त दवा वितरण योजना वो ही कारगर साबित नहीं हुई। जमीन पर अगर देखा जाए, धरातल पर अगर देखा जाए तो वो योजना पूर्णतः अगर जो है विफल नजर आती है। सरकार जो है विफल नजर आती है। अजमेर से गोपी किशन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपी किशन जी, आप बताएं क्या हाल है अजमेर का? जी, मैं अजमेर में तुलसी की पौधशाला चलाता हूं। मेरे पास जो है कैंसर के मरीजों के लिए दवा के लिए तुलसी के पौधे पत्ते लेने आते हैं। इस बच्चे के लिए मैं रामबाण औषधि यही बताऊंगा। सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी, बताइए। इस बच्चे को 1 चम्मच जो टीस्पून होता है तुलसी के पत्तों का रस, इसको सुबह सुबह पिला देवें जी। तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच इसको रोज पिलाने से इसका इलाज पक्का हो जाएगा। ये तुलसी अमृत है, चमत्कारी पौधा है जिसके अंदर मरकरी होता है और किसी भी पौधे में मरकरी नहीं होता है, और वो कैंसर का पक्का इलाज करता है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि अगर देख रहे होंगे, स्वरूप के परिजन देख रहे होंगे, बिल्कुल 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 स्वरूप के परिजन देख रहे होंगे। शुक्रिया, आपने जो इलाज बताया। सुबोध जी है हमारे साथ, सरकारी कुमुद जी हैं जयपुर से, सरकारी अस्पतालों के हालात बताने के लिए। आप बताएं कि क्या महसूस करते हैं आप जयपुर में? कुमुद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बताइए। जी जी, क्या सरकारी अस्पतालों के हालात आपको नजर आते हैं जयपुर में? सरकारी अस्पतालों के इलाज बहुत ही खराब है, अत्यंत दयनीय स्थिति है। सुबह आदमी आके लाइन में लगता है, 1 घंटा उसमें लगती है, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ लाइन लगती है, उसके बाद मेडिकल शॉप पे लाइन लगती है। 2.5-3 घंटे की एक्सरसाइज के बाद वो कुछ गिनी चुनी दवाइयाँ जो है प्राथमिक उपचार की वही मिल पाती हैं। इसके अलावा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है बड़ी तो उसके लिए राज्य सरकार के पास और
चाहिए। जी। मेडिकल डिपार्टमेंट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल योजना मात्र दिखावा और वो जो है सिर्फ ढकोसला साबित हो रही है। मैं जयपुर जिला हॉस्पिटल कमेटी का पूर्व सदस्य हूँ जी। और मैंने पहले भी पहले ये योजना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार के माध्यम से काफी कुछ लोगों की मदद करने की कोशिश की है। कुमुद जी योजना में खामियां कहाँ लगती है, आखिर क्यों ये योजना विफल हो रही है? इसमें केवल ये माना गया है कि सिर्फ हल्का दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार ही होगा किसी के, इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो 10-15 दिन चल सके। कुमुद जी करीब 450 दवाइयां, कुमुद जी 450 के करीब दवाइयां सरकार कहती है कि हमने मुफ्त दवा वितरण योजना में शामिल की है। क्या इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम और बीमारी की जो बुखार की दवाइयां हैं वही है 450 दवाइयां? सिर्फ प्राथमिक उपचार की दवाइयां इसमें है जी। इसके अलावा कोई भी ऐसी दवाई नहीं। चूंकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ और मैं ये सब समझ सकता हूँ कि क्या दवाइयां मिलती हैं और कितनी इफेक्टिव है। इसलिए ये जो योजना है जिसमें राज्य सरकार कहती है हम इतना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मुझे 1% भी इसमें कोई ऐसा योजना में नजर नहीं आ रहा कि जनता को कोई विशेष लाभ मिले। 3 घंटे 2.5 घंटे खर्च करके और कुमुद जी एक सवाल जी, जो दवाइयां सरकार मुहैया करा रही है उनकी बाजार की कीमत, मान लीजिए मसलन बुखार है और जुकाम है तो उसकी बाजार की कीमत और जो जेनरिक दवा वितरण केंद्र पे मिल रही है उनकी कीमत में क्या कोई खास अंतर है? नहीं, बाजार की कीमत में और इसमें नेचुरल है। जो जेनरिक दवाइयां हैं वो तो बाजार में भी इतनी ही रेट में लगभग मिलती हैं जी। और जो कंपनी की वो कंपनियां हैं, कंपनियों की जो दवाई नेचुरल उसकी रेट ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें वो आप समझ सकते हो उनके बहुत बड़ा एक सेटअप होता है, उसका खर्चा होता है, काफी कुछ उनका मार्जिन भी ज्यादा होता है जी। तो उस वजह से वो होता है। लेकिन कुल मिला के गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए कि बीमारी किसी भी तरह की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसके लिए बिल्कुल कुमुद जी, इसीलिए हमने एक ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे स्वरूप की हम मिसाल दे रहे हैं कि अब परिजन गरीब है, इलाज नहीं करा पा रहे, सरकार मुफ्त दवा वितरण का दावा करती है, कागजों में तारीफें बटोरती है, लेकिन जमीन पर देखा जाए तो कैसे परिजन परेशान होते हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सरकार जिन दवाओं का दावा करती है वो दवाएं सस्ती है, वो दवाएं मसलन प्राथमिक उपचार के लिए है। हमारे साथ बाबूलाल जी जुड़ चुके हैं, जोधपुर से फोन लाइन पर है जी। जोधपुर का आप क्या हाल बताएंगे, सरकारी अस्पतालों के कैसे हालात हैं? बाबूलाल जी। हेलो जी बाबूलाल जी बताएं जोधपुर के हालात कैसे हैं? हाँ जी, जोधपुर के हालात तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये जो गरीब जनता है हमारे इस राज्य की जी, उसके साथ में राज्य सरकार का धोखा है। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो तो सरकारी अस्पतालों में जाते नहीं है जी। और जो गरीब आदमी होता है वो अपने पैसे का बिना इंतजाम किए जाता है कि भाई चलो वहाँ सरकार में हॉस्पिटलों में अपने को दवा मुफ्त में मिल जाएगी जी, और वहां जाते तो उनको दवाइयाँ मिलती नहीं है। तो हम तो ये मानते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री इतने दिन तो गरीब इंसानों के साथ धोखा कर रहे थे, अभी पशुओं को भी नहीं छोड़ रहे। जी जी जी, शुक्रिया बाबूलाल जी, शुक्रिया बाबूलाल जी शुक्रिया आपका। प्रदेश भर से राय आ रही है, कोई भी खुश नहीं है मुफ्त दवा वितरण योजना से। वासुदेव जी हैं हमारे साथ, ब्यावर से, अजमेर जिले के ब्यावर से है जी। वासुदेव जी आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं आप? जी, हमारा ब्यावर के अंदर जो सपाखाना है जी, इसके ब्यावर के आसपास 6 जिले लगते हैं जी। उसमें ब्यावर में दवाइयाँ का इतना हाल बुरा है, दवाई नहीं मिलती मरीजों को और डॉक्टर नहीं है। आपने क्या अनुभव किया, क्या किसी सरकारी अस्पताल में जाकर आपका भी कुछ ऐसा ही कड़वा अनुभव रहा? हाँ जी। क्या रहा आपका अनुभव, बता पाएंगे? मरीजों को दवा नहीं मिलती पूरी जी, और डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं मिलती पूरी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ब्यावर का, अजमेर का, हर जगह का हाल है। अजमेर से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, ब्रिजमोहन जी। जी ब्रिजमोहन जी आप बताइए क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी दोबारा जो निःशुल्क दवाई योजना चला रखी है जी, हकीकत में जो गरीबों को फायदा मिलना चाहिए वो 10% भी नहीं मिल पाता है जी। और जो बीच के अंदर जो कालाबाजारी करते हैं दवाइयों की, ये लोग और ही दवाइयों की कालाबाजारी करके इसको मार्केट में उतार देते हैं। वही दवाइयाँ गरीबों को ऊंचे दामों पर मिलती है।
ऐसा कुछ कोई अनुभव कोई आपका? नहीं, मेरा ऐसा कोई लुकआउट नहीं है, लेकिन जनता के बीच में जब हम जाते हैं, मैं एक समाजसेवी व्यक्ति हूँ, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो उनको यही मतलब शिकायत मिलती है कि सब दवाइयाँ स्टॉक में नहीं है, आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। जैसा मैंने अभी टीवी पे देखा, पूरे राजस्थान में यही हाल है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये अवगत करवाना चाहूंगा कि जो आपने योजना बनाई है गरीबों के लिए, बहुत अच्छी योजना बनाई है, लेकिन इसको सख्ती से लागू किया जाए। जी शुक्रिया, शुक्रिया ब्रिजमोहन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप भी दीजिए राय, आप क्या सोचते हैं, क्या सरकारी अस्पताल आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए सही है? किशनगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर है, अशोक जी। जी अशोक जी बताइए क्या हाल है किशनगढ़ का? हाँ सर, अशोक किशनगढ़ से। किशनगढ़ की भी हालत सही नहीं, किशनगढ़ की भी सही नहीं है। क्या हालत है किशनगढ़ में, क्या हालात है वहाँ के? हालत सर ये है कि डॉक्टर 10 दवाइयाँ लिखते हैं, उनमें से 3 दवाइयाँ उपलब्ध होती है जी, बाकी सब बाहर से लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल, बाकी जी जी शुक्रिया शुक्रिया अशोक जी आपका। किशनगढ़, हर शहर, छोटा शहर, बड़ा शहर, मुख्यमंत्री का शहर, राजधानी जयपुर, कहीं भी चले जाइए व्यवस्था में खामियां ही नजर आएगी। एक भी ऐसा शख्स अभी तक नहीं जुड़ा जिसने कहा कि सरकारी दवा वितरण, मुफ्त दवा वितरण योजना उन्हें खुश कर पा रही है, कहीं ना कहीं राहत मिल पा रही है। राजीव जी जुड़े हैं कोटा से फोन लाइन पर। राजीव जी बताइए कोटा की क्या हाल है? जी राजीव जी, कोटा के क्या हाल है? कोटा में सर बहुत बुरी व्यवस्था है सर। मतलब कोटा का जो मेन हॉस्पिटल है, एमबीएस हॉस्पिटल, उसके अंदर ही सर पूरी दवाएं नहीं मिल पाती हैं जी। पूरी मतलब सिर्फ 30% दवाई मिल पाती है, 70% दवाएं बाहर से लेनी पड़ती है सर। जी 70% के करीब दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती है। क्या डॉक्टर के पास जाने पर क्या जवाब देते हैं डॉक्टर? डॉक्टर के पास जाने में सर कुछ नहीं कहते, वो बोलते हैं कि उन्हीं से बात करो, वही देंगे जो भी है, मतलब निःशुल्क दवा वितरण भी। कहीं आपने कभी सवाल किया है कि क्या आपने दवा लिखी है तो वो दवा ऐसी क्यों लिख रहे हैं जो दवा वितरण केंद्र पे अवेलेबल नहीं है, मुहैया नहीं है? सर वो तो बस ये जवाब देते हैं कि मतलब जरूरी है, ये आपको कहीं से भी मिले, ले लो आप तो। जी शुक्रिया। मरीज की मजबूरी होती है और डॉक्टर उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। राजीव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर है, कोटा से है राजीव जी। जी राजीव जी बताइए क्या हाल है वहां के? एक और कॉलर हमारे साथ पारस जी जुड़े हैं, पाली से है फोन लाइन पर। जी पारस जी, पाली के क्या हाल बताएंगे आप? हाँ जी, क्या हालात है पाली में? जी पाली से मैं पारस पटेल बात कर रहा हूँ। जी जी सर, इधर जो हमारे इधर जो हमारे जो सबसे बड़ा पाली में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, भांगड़ जो कहते हैं, उसके अंदर डॉक्टर की इतनी कमी है कि हम जाए तो उस वक्त कोई भी डॉक्टर टाइम पर नहीं मिलता, कोई भी डॉक्टर टाइम पर रहता ही नहीं है। जो टाइम जिसका 8 बजे दिया होता वो 10 बजे आता, जिसका 10 बजे का टाइम होता वो 12 बजे आता, कोई टाइम टेबल भी नहीं है। जी 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 शुक्रिया आपका। तो हमारा सवाल है कहाँ मिलता है सही इलाज? आप दीजिए अपनी राय, आपको लगता है कि ये अस्पताल है जहां इलाज मिल पाता है तो आप बताइए। सवाई सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ पाली से। जी सवाई सिंह जी आप बताइए, अभी जैसा भांगड़ अस्पताल का हाल हमने जाना, वहां डॉक्टर चिकित्सक समय पर नहीं आते, पाबंदी नहीं है, दवाइयां नहीं मिलती, क्या और कोई परेशानी है पाली के अस्पतालों में? परेशानी ऐसा खाली माथा की और बुखार की छोटी मोटी खांसी की दवाई मिल जाती है, बाकी दवाई मिलती नहीं है। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो क्या कहता है, दवाई लिख के बाहर दे देते हैं कि भाई बाहर से लियो, हम लगा देंगे। सरकार के पास कुछ है नहीं, दिखावा है, दिखावा कर रही है सरकार। शुक्रिया सवाई सिंह जी आपका, शुक्रिया आपका। ब्लड कैंसर से पीड़ित है स्वरूप, लेकिन दवा जो अस्पतालों में मिलती है वो मिलती है महज खांसी, जुकाम और बुखार की। ऐसे में बड़ी बीमारी का मरीज कहां जाए? सरकार कागजों में तारीफ बटोरती है, सरकार कहती है हमने मुफ्त दवा वितरण योजना लागू कर दी है। सरकार 15 अगस्त से फिर एक मुफ्त दवा वितरण योजना पशुओं के लिए ला रही है, लेकिन क्या ये सही है? एक योजना अभी कारगर साबित नहीं हो पाई, ऐसे में दूसरी दवा योजना लाकर क्या सरकार साबित करना चाहती है? हमारा यही सवाल है। बीरबल जी जुड़े हैं जालोर से हमारे साथ फोन लाइन, सांचौर से फोन लाइन पर हैं बीरबल जी। जी बीरबल जी बताइए क्या कहेंगे आप? अभी जो सर ये गवर्नमेंट